आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा के जहरीले भाषण क्या क्या थे। हेमंत बिस्व शर्मा कहते थे बंटी बबली की इस जोड़ी को जेल में भेजें, जीत गए तो लात मार कर मुसलमानों को भगाएंगे। यह फर्क अगर आप देख पा रहे होंगे अब जीत से पहले और जीत के बाद, तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि कौन व्यक्ति तरक्की पर बात करता है और कौन व्यक्ति फसाद पर बात करता है। उससे पार्टी तय होती है, किस पार्टी की क्या विचारधारा है यह चुनाव के वक्त बहुत साफ हो जाता है। दोस्तों नमस्कार। झारखंड में कल नई सरकार बनने जा रही है। कल सरकार बने उससे पहले उन लोगों को याद कर लेना बेहद जरूरी है जो लोग तरह तरह के दावे हेमंत सरकार को लेकर कर रहे थे। उनमें से एक प्रमुख शख्स जिनका नाम हेमंत बिस्व शर्मा है, वह असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की तरफ से झारखंड के प्रभारी भी थे। उन्होंने जो बातें कही और जिस तरह से चुनाव को मोड़ने की कोशिश की, अब जब वह चुनाव से लौट चुके हैं तो सोचते होंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है और किस तरह का माहौल सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने के लिए बनाया था, उसको उजागर करना आज बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप सबों को ये लगता है कि चुनाव बीत गई तो बात चली गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेताओं के जहरीले भाषण, नफरती भाषण, आपस में बंटवारे की साजिशें यह जनता में बैठने लगती हैं और वह चेतन अवचेतन मन में बात बनी रहती है। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा का क्या हुआ आप सबने देखा। जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की झारखंड में, उसके बाद मुंह छुपाते नहीं बन रहा था हेमंत बिस्व शर्मा का, क्योंकि वह स्टार प्रचारक थे। करीब 150 के करीब रैलियां उन्होंने झारखंड में की और 4 महीने से डेरा डाले हुए थे झारखंड में, मानो कि वह मुख्यमंत्री झारखंड के हों, असम के नहीं। इसलिए उनकी जो कही बातें हैं उसे आज याद कर लेना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा की जो फजीहत झारखंड में हुई है, वह फजीहत देश के किसी नेता की किसी कोने में नहीं हुई होगी। बाकायदा जनता ने उन्हें हाशिए का ही नेता नहीं बनाया, बल्कि उनकी पार्टी को 81 में से 21 सीटें देकर बता दिया कि तुम्हारी जो राज्य में बांटो और राज करो का नारा था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासियों, हिंदुओं, मुसलमानों, सवर्णों, अवर्णों के बंटवारे की कोशिश की साजिशें की, उसके खिलाफ भी जनमत था। आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा के जहरीले भाषण क्या क्या थे। हेमंत बिस्व शर्मा कहते थे बंटी बबली की इस जोड़ी को जेल में भेजेंगे, जीत गए तो लात मार कर मुसलमानों को भगाएंगे। पाकुड़ में कहा कि वहां जो है वह आबादी ही कम हो रही है हिंदुओं की। मतलब इतने तरह के बातें। माटी रोटी और बेटी को बचाने के लिए भाजपा जरूरी है। जेएमएम का पंजीकरण रद्द करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंजीकरण को ही खत्म करने की बात दावेदारी हेमंत बिस्व शर्मा कर गए, जिनको की उल्टे हाथ लोगों ने बैरंग लौटा दिया। आप लोग कई बार सोचते होंगे आपसी बातचीत में, जब इन नेताओं को सुनते होंगे, देखते होंगे, कि इन्हें शर्म तो आती होगी, अपने बोले गए का कोई महत्व तो होता होगा, क्योंकि ये हमें 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 बताते हैं कि जनता कैसे रहे। हमारे शासक होते हैं, ये हमारे प्रशासक होते हैं, इनके डिक्टेशन पर हमें चलना पड़ता है। सोच समझ कर वोट दें। झारखंड में सरकार बनने पर बाहर खदेड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठी। हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जनता ने हेमंत बिस्व शर्मा को घुसपैठिया बनाकर उल्टे पांव खदेड़ दिया। राजनीति भी गजब चीज होती है। मैं वही पढ़ रहा हूं, झारखंड में आदिवासियों की नहीं बल्कि घुसपैठियों की सरकार चल रही है। यह बात भी हेमंत बिस्व शर्मा ने कही थी।
या उनके बोले हुए शब्दों को मैं पढ़कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यह विमर्श, यह बातचीत आपके समाज में जरूर हो रही होगी कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जो कहा उसका मायने और मतलब क्या है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि इसका मायने और मतलब बंटवारे की कोशिशें थी, समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें थी और समाज को हिंदू मुसलमान, आदिवासी मुसलमान में बांटकर सत्ता पाने की कोशिशें थी। लेकिन इस कोशिश को नकार दिया झारखंड की प्रगतिशील जनता ने। जनता जो मेहनती है, जनता जो अपनी रोजी रोटी के लिए हाड़-तोड़ मेहनत करती है, उस जनता ने दंगे फसाद की भाषा बोलने वाले हेमंत बिश्व शर्मा के उस ब्रांड को ही कुचल कर रख दिया, जिसको खदेड़ना कहते हैं, बिहार में रगेदना कहते हैं और जिसके उल्टे पांव दौड़ा देना कहते हैं। करीब करीब यह हालत हेमंत बिश्व शर्मा की झारखंड में हुई है। कहा जाता है किसी किसी की कोई कोई पहचान बन जाती है। हेमंत बिश्व शर्मा हरियाणा में भी गए तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, यूपी चुनाव में जब आए तब भी वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, झारखंड में गए तब भी हिंदू मुसलमान कर रहे थे। यानी उनकी पहचान ही भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान फसाद करने वाले, बात बतौले करने वाले की बना दी गई है, जो विकास की, लोकतंत्र की, देश की उन्नति की, प्रगति की, रोजगार की, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, बल्कि दंगे की, फसाद की, नफरत की, बंटवारे की, घुसपैठियों की, बांग्लादेश पाकिस्तान की, वह कभी हिंदुस्तान की तरक्की की बात नहीं करेगा। यह फर्क अगर आप देख पा रहे होंगे अब, जीत से पहले और जीत के बाद, तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि कौन व्यक्ति तरक्की पर बात करता है और कौन व्यक्ति फसाद पर बात करता है। उससे पार्टी तय होती है, किस पार्टी की क्या विचारधारा है, यह चुनाव के वक्त बहुत साफ हो जाता है। मुझे याद है वो मैदान जहां से बंटी और बबली की जोड़ी भगाने की बात हेमंत बिश्व शर्मा ने कही थी। वो मैदान था सिमडेगा का। सिमडेगा के स्टेडियम में 3 बजे के करीब पहुंचे थे हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा की रैली में 10% लोग भी नहीं थे। जनज्वार ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। वह तस्वीर एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जैसे फसादी बोलने वाले नेता की लोकप्रियता झारखंड में कितनी थी। और उसी दिन जनज्वार ने ग्राउंड रिपोर्ट के वक्त भी, उसके बाद भी कह दिया था कि यह व्यक्ति भस्मासुर साबित होगा, क्योंकि उसी के नैरेटिव पर पूरा झारखंड चुनाव लड़ा जा रहा था। उसी के बगल में दिन के 1 बजे भी एक नेता आए थे, वो भी सिमडेगा में भी आए थे, चंद आधा किलोमीटर की दूरी पर। उनका नाम राहुल गांधी था। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो बात जल जंगल और जमीन की, बात रोजगार की, आरक्षण को बढ़ाने की किया। कहा कि पहला अधिकार जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की मैया सम्मान योजना को 1000 से हम 2500 करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास जो बकाया पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपए, वह भी केंद्र सरकार को देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश को अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। यानी बात हर मुद्दे पर हुई। लेकिन वहीं बगल में जब 2 घंटे बाद सिमडेगा के ही स्टेडियम में अवतरित हुए हेमंत बिश्व शर्मा, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बंटी और बबली की जोड़ी को भगाएंगे। घुसपैठिया ही सबसे बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियों को भगाएंगे। और हिंदू मुसलमान पर उन्होंने इति श्री रेवा खंडे कर अपने भाषण को समाप्त कर दिया। लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया कि यह जो भीड़ आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, ये उसी दिन के ग्राउंड रिपोर्ट की कहानी का हिस्सा है जब वहां मैं मौजूद था। तो हेमंत बिश्व शर्मा को झारखंड के लोगों ने, हेमंत बिश्व शर्मा के समाज ने झारखंड में जो हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जो जनमत आया है और भाजपा के खिलाफ जो वोटिंग हुई है, उसके सूत्रधार में अगर कोई था तो वह हेमंत बिश्व शर्मा था। और उनके भी जहरीले भाषण थे और उन जहरीले भाषणों को लोगों ने एक किनारे किया और लोगों ने मैया सम्मान योजना, रोजगार, बिजली माफी, कृषि ऋण माफी को गले लगाया और एक उन्नत और उत्तम झारखंड को बनाने की दिशा में जनता बढ़ चली है, जिसका कल मंत्रिमंडल का गठन होना है। कल
जब मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन, तो हेमंता बिस्व शर्मा उनको जरूर याद आएंगे, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा वो नेता थे जिनको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, सब लोग उन्हीं की राह और बताई हुई रास्ते पर चल रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 81 में से 21 सीटों की पार्टी बन गई। एक ऐसी पार्टी बन गई जिसके गिनती के भी विधायक नहीं बचे हैं, और सहयोगियों की तो ऐसी फजीहत हुई कि आजसू के लिए एक सीट बचाना किसी तरह संभव हुआ, और उसके सबसे बड़े नेता सुदेश महतो खुद अपनी सीट हार गए। इसका मतलब सहयोगी जो दल है उनको भी पता चल गया होगा कि नफरतियों के साथ अगर आप रहेंगे तो उनको भले ही 10-20 सीटें मिल जाएं, लेकिन आपकी जमीन खसक जाएगी, आप धूल में मिट्टी में मिल जाएंगे, और झारखंड के जंगलों और पहाड़ों में इस कदर खो जाएंगे कि खनिज बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।